नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आयत नंबर 24 की तर्जमा हमने देखा, उसका लफ्ज़ी तर्जमा भी हमने सीखा। और इसमें देखें कि इसकी जो इससे हमें हिकमत और बसीरत हासिल होती है, इस हवाले से आप देखें कि यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं कि अगर तुम यानी इस चैलेंज को इस जैसी कोई सूरत ना बना सको और तुम ऐसा कर ही नहीं सकते, अल्लाह ने खुद ही इसका जवाब भी दे दिया कि ऐसा कतन तुम नहीं कर सकते, हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता, तो फिर तुम्हें डरना चाहिए उस आग से। और वो आग जिसका ईंधन ही इंसान ही होंगे और पत्थर होंगे। और यहाँ देखें कि इसके बारे में सैयद कुतुब शहीद लिखते हैं कि इंसानों और पत्थरों को यहाँ पे जो जमा किया गया है वो भी इस खौफनाक और दहशत अंगेज़ सूरत को वाज़े करता है कि यानी ख़ास तौर पर ये वो आग है जो ऐसे काफिरों के लिए तैयार की गई है। और ये वही लोग हैं जिनके बारे में शुरू में सूरह बकरा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ना, जिनके बारे में अल्लाह ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि ख़तम अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावा व सुम्मुम बुकमुन उम्युन फ़हुम ला यरजिऊन, कि अल्लाह ने उनके दिलों और कानों पर मोहर लगा दी है और इनकी आँखों पर पर्दा पड़ा है। और ये हम सीख चुके हैं कि मोहर ऐसे काफिरों के दिलों पर और कानों पर लगती है जो हक़ को जानबूझकर झुटलाएं। और फिर इनके सबसे बड़ा जो जुर्म है कि वो अपने इस इनकार के बावजूद और हक़ को झुटलाने के बावजूद वो शर्माते नहीं हैं, तो वो हकीकतन पत्थरों में से पत्थर ही हैं, चाहे वो शक्ल सूरत से जो है वो आदमी जो है वो नज़र आए। इसलिए यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पत्थरों और इंसानों को यकजा कर दिया है। गोया इन इंसानों से ही वो आग भी भड़केगी, इनको आग लगेगी तो उससे आग मज़ीद भड़केगी। और फिर वो पत्थर भी जो हैं जिनकी वो पूजा किया करते थे, या अगर आम मादनी पत्थर भी लिए जाएं तो वो ऐसे पत्थर होंगे जिनसे जहन्नुम की आग और ज़्यादा भड़कती होगी। तो उस हवाले से अगर शऊरी तौर पर इंसान उस हकीकत को समझने की कोशिश करे और उसको अपने शऊर में लाए कि कैसा अजीब मंज़र होगा कि वो आग कैसी होगी जो पत्थरों को भी खा रही होगी, और फिर इंसानों को जहन में लाएं कि वो इंसान कैसे होंगे जो आग में भड़क भी होंगे और उनके आगे पीछे भी पत्थर होंगे और वो पत्थर भी जो हैं आग इन सब को खा रही होगी। तो अल्लाह ताला से दुआ है और अल्लाह ताला से हमेशा पनाह मांगते रहना चाहिए जहन्नुम की आग से कि अल्लाह ताला कभी भी हमें जहन्नुम की आग का ईंधन जो है वो ना बनाए। तो इसी हवाले से आप देखें कि इस आयत मुबारका की जो हमें हिकमत और बसीरत जो हमें इससे हासिल होती है, इसमें 3-4 बातें जहन में रखें कि यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो चैलेंज दिया है कि नुज़ुल कुरान को 15 सदियाँ बीत रही हैं और हर अक़ल जो है इस चैलेंज का जवाब देने से आजिज़ है। और फिर ये कि दुनिया ने हक़ और अहले हक़ के साथ क्या कुछ नहीं किया, इस हक़ को मिटाने की कितनी ही कोशिश और क़यामत तक कोई जितनी मर्ज़ी कोशिश करता रहे तो ये इस कुरान को कोई नहीं मिटा सकता। ये एक ऐसा मुआजिज़ा है कि एक 7 साल के बच्चे के सीने में भी ये महफूज हो जाता है, सुभान अल्लाह। और फिर देखें कि वो रमज़ानुल मुबारक में कितने ही लोगों को जो है वो सुना देता है। और इस कुरान को मिटाना किसी बातिल के बस में ही नहीं है। और फिर देखें कि दूसरी चीज़ जो यहाँ से नज़र आती है वो पत्थर दिल इंसान जो दावत कुरान को कबूल करने से इनकार करते हैं, उनका अंजाम भी जलते हुए पत्थरों की तरह ही होगा। वो चाहे शक्ल सूरत से आदमी नज़र आ रहे हैं, वो पत्थर ही हैं और यही पत्थर जाकर जहन्नुम की आग में जलने का सबब बन जाएंगे। और फिर एक बात को जहन में रखें कि ये ज़िंदगी अल्लाह की अता और बख्शिश है, ये अल्लाह ने हमें ज़िंदगी दी है और खालिक़े कायनात की फर्माबरदारी करना और इस ज़िंदगी को आतिशे जहन्नुम से बचाना जो है यही इंसान की सबसे बड़ी अक्लमंदी है। तो अल्लाह ताला हमें ये अक्ल और शऊर अता करे, अल्लाह उस आग से हम सबको बचा ले और अल्लाह ताला इस कुरान की दुरुस्त समझ दे और इस पर बेहतरीन अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।